हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने ही चैनल पीपी स्टडी पॉइंट में। तो आज हम लोग पढ़ने वाले क्लास 11th का फिलोसफी का मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो टर्म 2 एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है। तो चलिए इसी के साथ हम लोग क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। और इसका फर्स्ट पार्ट, फिलोसफी का फर्स्ट पार्ट अपलोड कर दिया गया है, आप लोग देख लीजिएगा। डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे दिया जाएगा। इसका फर्स्ट नंबर क्वेश्चन में पूछ रहा है आधुनिक विज्ञान का उदय काल क्या है। तो इसका आंसर हो जाएगा 18वीं सदी से आधुनिक काल का उदय माना जाता है। इसका फर्स्ट नंबर क्वेश्चन का आंसर हम लोग जान लिए। नेक्स्ट देखते हैं सेकंड नंबर, प्रत्यक्षीकरण होता है। प्रत्यक्षीकरण क्या होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा प्रत्यक्षीकरण नियमित, व्यवस्थित एवं लक्ष्यपूर्ण व्यवस्थित होता है। इस प्रकार हम लोग क्वेश्चन नंबर सेकेंड का आंसर जान लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं थर्ड नंबर, प्राक कल्पना का नियंत्रण क्या है। तो इसका आंसर हो जाएगा प्राक कल्पना हमारे निरीक्षण के क्षेत्र को नियंत्रित करती है। तो इस प्रकार हम लोग क्वेश्चन नंबर थर्ड का आंसर जान लिए। फोर्थ नंबर क्वेश्चन देखते हैं, कारण कार्य संबंध स्थापित करने की विधियां किस नाम से जानी जाती है। तो इसका आंसर हो जाएगा कारण कार्य संबंध स्थापित करने की विधियां को प्रायोगिक विधियां के नाम से जाना जाता है। तो इस प्रकार हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 का भी आंसर जान लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 5 नंबर, न्याय दर्शन के अनुसार शब्द क्या है। तो इसका आंसर हो जाएगा किसी विश्वासी और महान पुरुष के वचन के अर्थ का ज्ञान ही शब्द प्रमाण है। तो इस प्रकार 5 नंबर का भी आंसर जान लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 6 नंबर, निगमन तर्क शास्त्र का संबंध किस सत्यता से रहता है। तो इसका आंसर हो जाएगा निगमन तर्क शास्त्र का संबंध निष्कर्ष की सत्यता से रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 7 नंबर, सभी जातिवाचक पद क्या होते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा सभी जातिवाचक पद गुणात्मक होते हैं, जैसे मनुष्य, वृक्ष, शेर, रंग आदि। इस प्रकार 7 नंबर का भी आंसर जान लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, संबंध की दृष्टि से तर्क वाक्य के कितने भेद होते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा संबंध की दृष्टि से तर्क वाक्य निरपेक्ष एवं सापेक्ष 2 प्रकार के होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9, निगमनात्मक अनुमान के कितने भेद होते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा निगमनात्मक अनुमान के 2 भेद होते हैं, साक्षात एवं माध्य आश्रित होता है। तो इस प्रकार 9 नंबर क्वेश्चन हम लोग जान लिए। 10 नंबर देखते हैं, सत्यता मूल्य से क्या समझते हो। तो इसका आंसर हो जाएगा किसी भी कथन का सत्य या असत्य होना उसका सत्यता मूल्य कहलाता है। तो इस प्रकार 10 नंबर हम लोग क्वेश्चन जान लिए जो 1 मार्क्स का पूछेगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 11 नंबर, निरीक्षण की संपत्ति विवेचना कीजिए। तो इसका आंसर हो जाएगा साधारण रूप से किसी वस्तु का प्रत्यक्षीकरण निरीक्षण कहलाता है, अर्थात प्रत्यक्षीकरण को ही निरीक्षण कहते हैं। निरीक्षण के निम्नलिखित लक्षण स्पष्ट होते हैं। इस तो निम्न है, निरीक्षण एक व्यवस्थित प्रत्यक्षीकरण है। सेकेंड नंबर, निरीक्षण किसी निश्चित लक्ष्य से निर्धारित तथा निर्मित होता है। थर्ड नंबर है, निरीक्षण बाह्य वस्तुओं को साथ साथ आंतरिक मनोदशाओं का भी होता है। अब नेक्स्ट देखते हैं 4 नंबर, निरीक्षण में अंतरों का भी प्रयोग होता है और उनका प्रयोग से निरीक्षण के स्वरूप में कोई अंतर नहीं आता है। तो इस प्रकार हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 का भी आंसर जान लिए। आप लोग स्क्रीनशॉट मारते जाइएगा और नोट्स करते जाइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12, अन्वय विधि को संक्षेप में समझाएं। तो इसका आंसर हो जाएगा अन्वय की विधि द्वारा घटनाओं के बीच ऐसे कारण कार्य संबंध को ढूंढने के लिए किया जाता है कि जिस घटना के विषय में खोज करनी होती है, यानी जिसका कारण या कार्य ढूंढना रहता है, उस घटना से संबंधित अनेक ऐसे उदाहरण निरीक्षण के रूप में जमा किए जाते हैं जिसमें से सभी
सभी में वह खोज की जाने वाली घटना वर्तमान हो, परंतु अन्य बातों में वे उदाहरण एक दूसरे से भिन्न हो। तो इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर जान लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 13 नंबर क्वेश्चन में पूछ रहा है अनुमान के विषय में बताएं। तो इसका आंसर हो जाएगा अनुमान का शाब्दिक अर्थ है बाद में आने वाला ज्ञान, अतः यह ज्ञान वह है जो किसी अन्य ज्ञान के पश्चात आता है। जो अनुमान उपस्थित तथा अनुपस्थित दोनों में एकता के अनुभव पर आधारित होता है, यानी जो अन्वय तथा व्यतिरेक दोनों विधेयों पर आधारित होता है उसे अन्वय व्यतिरेक अनुमान कहते हैं। तो इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर जान लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 14 नंबर, मानव जीवन के लिए विज्ञान का महत्व वर्णन करें। महत्व है उसका वर्णन करना है। तो इसका आंसर हो जाएगा विज्ञान ने मनुष्य को दुखों से छुटकारा दिलाने, उसकी अज्ञानता को दूर भगाने व उसकी मुश्किलों को कम करने में सार्थक भूमिका निभाई है। विज्ञान मानव का निष्ठावान सेवक है, चाहे वह घर हो या खेत या कारखाना, जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में विज्ञान हमारी सहायता करता है। इससे अधिक कर्तव्यनिष्ठ सेवक मानव को प्राप्त नहीं हो सकता। विभिन्न क्षेत्रों में विज्ञान ने उन्नति की है। विज्ञान की भावी पीढ़ी के लिए आवश्यकता बढ़ती रही है। वर्तमान में विज्ञान के विकास से मानव को कई क्षेत्रों में लाभ मिलता है। विज्ञान ने उसका वह बढ़ते उपयोग ने मनुष्य की कई गतिविधियों को आसान बनाता है। विभिन्न यंत्रों की सहायता से मनुष्य अपने समय में भी बचत करता है। तो इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर जान लिए। आप लोग का ये क्वेश्चन पूरा VBI है, तो आप लोग ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 15 नंबर क्वेश्चन में पूछ रहा है निरीक्षण एवं प्रयोग के तात्पर्य को करते हुए दोनों के बीच के संबंधों की व्याख्या कीजिए। तो इसका आंसर हो जाएगा निरीक्षण व प्रयोग दोनों का एक ही लक्ष्य होता है और दूसरा दोनों ही में आवश्यकता अनुसार यंत्रों का भी प्रयोग होता है, जबकि निरीक्षण को अपेक्षा प्रयोग में यंत्रों का उपयोग अधिक आवश्यक है। नेक्स्ट है दोनों का लक्ष्य एक ही है, अर्थात वैज्ञानिक आगमन को सामग्री प्रदान करना। प्रयोग तो वस्तु एक प्रकार का निरीक्षण है, उसकी कुछ खास शर्तें उसी निरीक्षण से भिन्न करती है। अब नेक्स्ट है 4D नंबर, निरीक्षण में हमें पूर्णतः प्रकृति पर निर्भर रहना पड़ता है। और नेक्स्ट है निरीक्षण में यंत्रों का प्रयोग हमेशा आवश्यक नहीं वरन उपयोगी होता है। और नेक्स्ट है निरीक्षण में यंत्रों का प्रयोग आवश्यक नहीं होता लेकिन प्रयोग में आवश्यक होता है। तो इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर हम लोग जान लिए। स्क्रीनशॉट आप लोग मारते जाइएगा, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 16 नंबर, प्रत्यक्ष से क्या तात्पर्य है। तो इसका आंसर हो जाएगा प्रत्यक्ष शब्द का अर्थ है आँख के समक्ष, अतः शाब्दिक अर्थ के अनुसार जो आँख के समक्ष है उसका ज्ञान प्रत्यक्ष है, किंतु अक्ष या आँख यहाँ अभिप्राय ज्ञानेंद्रियों से है। इन पांचों में से किसी के माध्यम से या सबके माध्यम से जो किसी वस्तु का साक्षात ज्ञान होता है उसे प्रत्यक्ष कहते हैं। कुछ न्यायिक इंद्रिय संपर्क को प्रत्यक्ष ज्ञान हेतु जरूरी नहीं मानते। उनके अनुसार किसी भी तरह का साक्षात ज्ञान जो इंद्रियों के संपर्क के द्वारा हो अथवा अनिंद्रिय रूप में हो प्रत्यक्ष ज्ञान कहलाएगा, अर्थात किसी भी वस्तु का सीधा साक्षात्कार प्रत्यक्ष कहलाता है। तो इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर हम लोग आसानी से जान लिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 17 नंबर। तो ये क्वेश्चन जो प्रत्यक्ष का तात्पर्य पूछा था ये इम्पोर्टेंट है, आप लोग ध्यान से देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 17 नंबर क्वेश्चन में पूछ रहा है तर्क वाक्यों के
वर्गीकरण का आधार क्या है, स्पष्ट कीजिए। तो इसका आंसर हो जाएगा तर्क वाक्यों के वर्गीकरण को निम्नलिखित आधार पर प्रस्तुत किया गया है। पहला, संबंध की दृष्टि से तर्क वाक्यों का वर्गीकरण। पहला है निरपेक्ष और दूसरा है सापेक्ष। निरपेक्ष के बारे में हम लोग जान लेते हैं। निरपेक्ष तर्क वाक्य वे ये तर्क वाक्य होते हैं जिनके द्वारा दो पदों के माध्यम एक निःशर्त संबंध की अभिव्यक्ति होती है, अर्थात एक ऐसे संबंध जिसके साथ किसी शर्त की बाध्यता नहीं होती है। उदाहरण के लिए अमित बुद्धिमान है। इस तर्क वाक्य में अमित तथा बुद्धिमान दोनों के बीच का संबंध किसी शर्त पर निर्भर नहीं है, अर्थात निःशर्त है। अतः यह तर्क वाक्य निरपेक्ष तर्क वाक्य होगा। अन्य शब्दों में इन पदों में जो उद्देश्य एवं विधेय के बीच संबंध व्यक्त किया गया है वह निःशर्त है। तो इस प्रकार हम लोग निरपेक्ष तर्क वाक्य के बारे में हम लोग जान लिए। अब नेक्स्ट देखते हैं सापेक्ष तर्क वाक्य के बारे में। सापेक्ष तर्क वाक्यों के पदों के बीच एक शर्तपूर्ण संबंध व्यक्त किया जाता है। जैसे यदि रात है तो अंधकार है, एक सापेक्ष तर्क वाक्य होगा क्योंकि इसमें रात एवं अंधकार के बीच एक शर्तपूर्ण संबंध है। और शर्त यह है कि आधी रात होती है, आधी रात होगी तो अंधकार होगा, यानी अंधकार का होना रात के होने की शर्त के साथ बंधा हुआ है। इसलिए यदि जब तक या अथवा आकार के सभी तर्क वाक्य सापेक्ष होते हैं। उदाहरण नकुल या तो इंजीनियर है या चिकित्सक है, यह सापेक्ष तर्क वाक्य होगा क्योंकि इसमें नकुल को इंजीनियर या डॉक्टर होना एक संबंध को व्यक्त करता है। तो इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर हम लोग जान लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 18 नंबर। आप लोग को जितना भी क्वेश्चन बताया जा रहा है एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है, तो आप लोग ध्यान से देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18 नंबर क्वेश्चन में पूछ रहा है वैज्ञानिक पद्धति की अवधारणा स्पष्ट कीजिए। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, आप लोग ध्यान से देखिएगा। वैज्ञानिक पद्धति वह पद्धति है जिसका प्रयोग विज्ञानों में होता है। किसी भी वैज्ञानिक का अध्ययन अथवा खोज में उस पद्धति का अध्ययन महत्व है जिसके ग्रहण करने वैज्ञानिक अपने विषय का अध्ययन करता है। किंतु इस पद्धति का प्रयोग वैज्ञानिक क्षेत्रों में बाहर आम भाषा में या सामान्य रूप से कुछ आधारों से निष्कर्ष तक पहुँचने में या विचार व्यवहार के किसी संदर्भ में किया जा सकता है, बशर्ते हमारा लक्ष्य को निष्कर्ष रूप में ऐसे वस्तुनिष्ठ सत्यों पर पहुंचना जिसके पीछे अनुभव में जांचने योग्य पर्याप्त साक्ष्य हो। वैज्ञानिक पद्धति तार्किक बौद्धिक पद्धति है जिसका आधार प्रत्यक्ष अनुभव होता है। साक्षात अनुभव के साक्ष्य पर जो विषय वस्तु हमें मिले उस पर दृष्टता से तार्किक नियमों को लागू करते हुए जो परिणाम हमें मिले हो उन्हीं को और केवल उन्हीं को सत्य रूप में स्वीकृत करना वैज्ञानिक पद्धति को ग्रहण करना है। तो इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 18 तक हम लोग कंप्लीट कर लिए फिलोसफी का। और आप लोग को जितना भी क्वेश्चन बताया गया है एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है और इसका फर्स्ट पार्ट भी आप लोग देख लीजिएगा। डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे दिया जाएगा। तो आप लोग अब फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। जय हिंद।